पिछले साल 22 जून का दिन था जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और एक साल के अंदर पाकिस्तान ने ये मुमकिन कर दिखाया कि एज अ मीडिएटर इन दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया। पहला राउंड स्विट्ज़रलैंड में हुआ, उसके मनाज़िर, उसकी फुटेज, उसका एक एक लम्हा जो है वो पूरी दुनिया ने देखा। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना यादगार था पाकिस्तान के लिए ये, कितना ज़्यादा प्रेस्टिशियस ये मोमेंट था पाकिस्तान के लिए, कितना मुश्किल था पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान ने कर दिखाया। जी जवेद साहिबा, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से आपको भी, तमाम देखने वालों को, शुरुका को अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने बिल्कुल अक्कासी की उन तमाम सेंटिमेंट्स की जो तकरीबन तमाम पाकिस्तानी फील करते हैं। पाकिस्तान की क़यादत ने, बिलखुसूस मैं कहूँगा फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान की सफारतकारी के शोबे में बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान का लोहा मनवाया है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, हर पाकिस्तानी के लिए वो एक फ़ख्र का बायस है। यकीनन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन यूएस एंड ईरान, ये एक बहुत ही संगीन नोयत इख्तियार कर रहा था। हम देख रहे थे कि दोनों ममालिक के दरमियान, जो आपने कहा बिल्कुल सही, कि जंग पहले एक साल पहले भी हुई, फिर हमले हुए, फिर रुके, फिर दोबारा हमले हुए। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि ये तकरीबन सिर्फ अभी से नहीं, बल्कि 47 साल से जब ये रेवोल्यूशन आया था ईरान में, उस वक्त से लेकर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा ही रहे हैं। चाहे उनकी मुख्तलिफ नोयत हुई, बाज़ाब्ता तौर पर जंग नहीं हुई, लेकिन कोल्ड वॉर का सा माहौल रहा। हमने देखा कि फिर कुछ अरसे पहले जब प्रेसिडेंट ओबामा, हर प्रेसिडेंट जब आया है अमेरिका में, जिमी कार्टर के ज़माने से लेकर, उस वक्त भी आपको याद होगा बहुत कशीदा सूरत हाल थी। फिर जितने भी प्रेसिडेंट्स उसके बाद आते रहे हैं, उन तमाम ने अपने अपने अंदाज में इस मसले को डील किया। प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने में JCPOA एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अभी हमने देखा कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद एक तरह से दोबारा जंग की तरफ हम बढ़े। और जब हम जंग की तरफ बढ़े तो दुनिया ने ऑलमोस्ट हाथ खड़े कर लिए थे, कोई भी इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का बीड़ा नहीं उठा रहा था। उस मौके पर पाकिस्तान ने जो है एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, पेचीदा और मुश्किल एफर्ट्स, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो थे वो अपने जो है वो शुरू किए। और हमने पहले इस्लामाबाद टॉक्स हुए, और अब हम जब ये देख रहे हैं कि स्विट्जरलैंड के अंदर एक बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सफारतकारी को अप्रिशिएट किया गया है। और मैं यूं कहूँगा कि इसके साथ साथ जो कतर का शामिल हाल होना है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है, बिकॉज हम जानते हैं कि खित्ते में अमन के लिए खलीजी ममालिक का इस तमाम प्रोसेस का हिस्सा बनना भी, मैं समझता हूँ, बहुत खुश आइन है। तो इस्लामाबाद का प्रोसेस जो शुरू हुआ वो एक बैनुल अक़वामी सतह पर, जो दुनिया की वर्ल्ड डिप्लोमेसी का एक कैपिटल समझा जाता है स्विट्जरलैंड, वहां पे आज पाकिस्तान उसको लीड कर रहा है। अमन की काविशें जो पाकिस्तान किए हुए हैं, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी के लिए फख्र का बायस है। ऑफ कोर्स हमारी उम्मीदें हैं कि इस तमाम प्रोसेस जो है, इसके नतीजे में एक देरपा अमन जो है वो सामने आएगा। जो MOU था वो देरपा अमन हो, बिल्कुल यही है। इसी को आगे हम लेके चलेंगे और आपसे यकीनन मैं पूछना चाहूँगी कि इन मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या है, क्या मुस्तकिल अमन हम देख पाएंगे या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ